सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कितना अच्छा लगता है ना जब भी आप कोई ड्रीम चेस करते हो, किसी ड्रीम के पीछे भागते हो, कुछ सीखते हो, तो आपके साथ साथ आपके मॉम का, आपके डैड का, आपकी फैमिली का सपोर्ट रहता है। बट और अच्छा लगता है जब आपका सपोर्ट कहीं आउट ऑफ योर फैमिली, जो आपके फैमिली से नहीं है वहाँ से आता है। आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, वो आपको सब पुश करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप ये चीज़ करो, ये चीज़ में आगे बढ़ो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। सो दिल दोस्ती CBS इज़ ऑल अबाउट दिस, कि कैसे मेरे फ्रेंड ने, मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। ऑल्सो आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो ऐसा बड़ा भाई, एज ए टीचर, जहाँ कहीं भी आप रहते हो, जहाँ कहीं भी आप सर्वाइव करते हो, आपके आसपास जो भी लोग हैं, कभी आपको उनकी नीड हो सकती है, उनको आपकी नीड हो सकती है, तो कैसे वो चीज़ें आप कर सकते हो। सो मैंने इस पॉडकास्ट कह सकते हैं, बिकॉज इसमें हमने बहुत सारी बातें कवर की है, जो बहुत छोटा सा है। और मैंने जब इसको शूट किया था तो मैंने ट्राई किया था कि मैं इसको बहुत ही रॉ और बहुत ही ज़्यादा रियल रखूँ, ताकि एक प्योर फॉर्म में मैसेज आप तक पहुँच सके। सो मैंने इसमें एक भी कट्स या एक भी एडिट नहीं डाले इसके लिए। सो लेट्स एंजॉय दिस पॉडकास्ट। आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ नहीं तो छोटा मोटा कुछ तो सीखने मिलेगा। लेट्स एंजॉय दिस पॉडकास्ट, लेट्स गो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज CBS कोचिंग में मुझसे मिलने के लिए और CBS कोचिंग को देखने के लिए हमारे पुराने अति प्रिय विद्यार्थी, अति का अति प्रिय मैं कह सकता हूँ, लास्ट में बताऊँगा ऐसा मैंने क्यों कहा। आज मुझसे मिलने आए हैं और कोचिंग को अपने देखने आए हैं। जब भी ये कभी आते हैं मुगलसराय में, अभी तो बाहर निकल गए हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए और कुछ आगे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए भी, लेकिन जब भी मुगलसराय में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग हमसे मिलने आते हैं। लेकिन एक बात मैं देखता हूँ इन लोगों के अंदर, बड़ा अच्छा लगता है इनकी दोस्ती। तो मैं ये जानना चाहूँगा आप दोनों लोगों से कि ये दोस्ती जो आप लोगों की है, ये CBS कोचिंग में आने से पहले भी ऐसी दोस्ती थी या यहाँ आने के बाद ऐसी दोस्ती हुई? अभी दोनों एक जैसे ही लग रहे हो, चश्मा भी पहने हुए, ऐनक लगाए हुए हो, तो क्या इसमें बात है? दोस्ती तो हम लोगों की पहले से नहीं थी। हम लोग जब भी स्कूल हम लोग का सेम था, मानस कॉन्वेंट, उसमें हम लोग का सेक्शन अलग अलग था। बट जब से हम लोग कोचिंग आना स्टार्ट किए 9th क्लास में, उसके बाद से हम लोगों की दोस्ती बढ़ी और उसके बाद फिर 11th 12th और अभी तक आगे भी रहेगी दोस्ती। अभी भाईचारा बन चुका है। ये वाला बात अच्छा था कि आगे भी रहेगा, ये कॉन्फिडेंटेबल होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए, अच्छा लगा कि CBS में एजुकेशन के साथ साथ आप लोगों को एक अच्छी चीज मिल रही है, जो इतनी अच्छी दोस्ती मिली, लगा कि नहीं कुछ तो बॉन्डिंग बहुत एक अच्छा बॉन्ड और एक अच्छा ऐसा रिलेशनशिप कह सकते हैं। जैसे कि एकदम पहले हमने सोचा नहीं था कि हमारा इतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, सेम स्कूलिंग करने के बाद भी। फिर क्लासेस स्टार्ट हुआ तो सेम क्लास में पढ़ते पढ़ते साथ में मस्ती करना, पढ़ाई करना, फिर साथ में कभी कभी बंक मार लेना, इसके बाद साथ में पनिशमेंट मिलना। तो 9th का एंड सेशन के बाद से साथ में रहते रहते अच्छा बॉन्ड हो गया। फिर कब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो कॉलेज में भी अलग कॉलेज है, सिटी भी बहुत दूर है, एक दूसरे से बहुत दूर रहते, बट फिर भी हमेशा कांटेक्ट में रहते। जब भी आते तो है कि सर को मिलने जाना है, CBS आना है, सर को मिलना है, CBS देखना है, सारे टीचर्स को मिलना है। तो अच्छा लगा कि भाई आप कम से कम को याद कर रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं कि कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लेकिन आप लोग याद किए हो, ये बहुत अच्छा है। नेचर में ऐसा सभी स्टूडेंट्स को होना चाहिए। मैं सभी स्टूडेंट्स से कहूंगा कि भाई अगर जो इस वीडियो को देख रहा है तो भाई कम से कम उस टीचर को जरूर याद करना जो आपके प्रति इतना मेहनत करते हैं दिन रात। और तो सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि CBS में कोई ऐसा क्षण जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, कुछ याद दिलाई हमें भी। कुछ ऐसा क्षण है आप लोगों के माइंड में, किसी के भी? हालांकि एट रैंडम हमने पूछ दिया है, बताइए अगर आप दोनों में से कोई मेमोरी वाइज में बोले जाएगा तो ऐसा बहुत सारे मेमोरीज है जो हम दोनों से बहुत कनेक्टेड है। और इंजॉय मस्ती भी कह सकते हैं, जैसे कि टीचर्स डे भी होता था, क्लासेस में स्पेशल होता था, ऐसा मस्त प्लान करते थे कि कलेक्ट करना है, सबसे पैसे कलेक्ट करने हैं, सर को कुछ गिफ्ट देना है, क्या ऐसा हमेशा थॉट में ऐसा रहता था कि हमारा बैच कुछ ऐसा करेगा जो कोई किसी बैच ना सोचा हो, हम ऐसा गिफ्ट देंगे जो किसी बैच में ना दिया हो। तो हर बार ऐसा रहता था प्लान। फिर जब भी फेयरवेल होता था, फेयरवेल में बहुत मस्ती की, इस बार ऐसा परफॉर्म करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये थीम लेंगे, ऐसा। हमारे जो भी टीचर्स है उनको ये परफॉर्मेंस के थ्रू उनको डेडिकेट करेंगे कि ये स्पेशल परफॉर्मेंस ये सर के लिए, वो मैम के लिए, इनके लिए, गेम्स, मस्ती।
तो वो सारे, फिर उसके बाद मजा आता था जब भी मतलब लेक्चर्स होते थे, उसके बाद फिर बीच में सारे फ्रेंड्स आके एक जगह रुकते थे, साथ में बात करते थे, फिर साथ में क्लास जाते थे, फिर क्लास में पढ़ाई के साथ साथ मस्ती चालू रहता था। फिर आपका भी ऐसा बीच बीच में कॉमेडी कुछ बोलना और फिर मारना, जैसे बेटा चिंगारी, रिंकू चिंकू ऐसा बोलते थे। सबसे ज्यादा डर भी सर के ही क्लास में लगता था और सबसे ज्यादा मजा भी सर के क्लास में आता था। एक बात हमें याद है, मतलब ये बंदा जो है, ये इसको क्लास के दौरान डांस की क्लास भी शायद ज्वाइन किए थे हैं, और जब डांस की क्लास इनको करना था तो 1 घंटा लेट आते थे, अब एक आवर लेट आता था ये बंदा। तो ये एक दिन हमने इनसे पूछा, भैया तुम लेट क्यों आ रहे हो? तो कहा कि भाई 1 घंटे की हमने क्लास किया हुआ है, तो 3 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा तो इनका छूट जाता था, 2 घंटे की क्लास करता था बंदा, ठीक। फिर मैंने उनसे पूछा, बेटा तुम क्यों करते हो लेट? तो कह रहा है भैया ये कि ये जो डांस करता है वो मेरे लैपटॉप पे करता है, तो मेरे को देखना रहता है इसको, ये कैसे कर रहा है कैसे कर। भैया हद दोस्ती मतलब थी वो, मुझे आज भी दिन याद है, मैं माथा भाई अपना पीट लिया कि ऐसा कैसा बंदा हो सकता है कि एक दोस्त के लिए अपना टाइम दे रहा है कि ये सक्सेस हो जाए, इसको डांस आ जाए। मतलब एक गजब का था भाई, ऐसा क्या था उसमें, वो सिचुएशन हमें याद दिलाओ। उस समय तो बहुत गुस्सा आया हमें कि ये मतलब ये अपसेंट कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है इसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, 1 घंटा वो डांस की क्लास कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप चलो ये डांस इसको सिखा रहे हो, खुद डांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मतलब ऐसा रहता था कि साथ में नहीं रहता था तो थोड़ा मजा नहीं आता था कोचिंग। और फिर थोड़ा साथ में रहते थे हम लोग तो अच्छा लगता था। एक किस्सा है इस दिन से रिलेटेड। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीना, तो हम दोनों सेम टाइम पे घर पे भी रहते थे। फिर मेरा ऑनलाइन क्लास चलता था, लैपटॉप में कनेक्ट करके सौम्य और विनायक एक ही रूम में रहते थे, तो ये चेक करता था, हाँ प्रॉपर हो रहा है ठीक है, और मैं करता था स्टेप्स, सीखता था। एक दिन क्लासेस से कॉल गया घर पे, विनायक के और मेरे भी, तो मेरे घर पे तो पता था ठीक है क्लास करा रहेगा, कॉल आया घर पे इधर। उसके बाद हम दोनों की जो क्लास लगी है विनायक के पापा ने, अंकल ने बुलाया, हम उधर रूम में हम दोनों खड़े, और हम दोनों को जो प्रसाद मिला है उसके बाद फिर हुआ कि ठीक है देखते हैं। उसके अगले दिन से अब मुझे ऐसा लगा कि शिट अभी मेरा क्लास मिस हो जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, अंकल ने डांटा है, ये करेंगे वो करेंगे। फिर वापस से विनायक ने दोबारा जुगाड़ लगाया, तो फोन कनेक्ट करके, वाईफाई कनेक्ट करके अगले दिन से हम टेरिस पे क्लास करने लगे थे ऑनलाइन, और फिर क्लासेस आने लगे थे। ये बहुत अच्छा विनायक दोस्ती का प्रमाण जो है बहुत बढ़िया दिया था भाई, मानना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा है आप लोग इसको करते हुए इतना बढ़िया सक्सेस की हो। आपके तो ब्लड में भाई डांस है, इनके पिताजी भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, और डांस एक ऑफिसर लेवल पे है वो, और क्या कहते हैं कि रेलवे में है ऐसा ना, और अच्छे पोस्ट पे होने के बाद जो लोग कला अगर दिखाते हैं तो अलग बात होता है। बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो ब्लड में इनके है, डांस के क्षेत्र में इनको आगे भी बढ़ना है। एजुकेशन तो अपनी अच्छी कर लिए हैं, बहुत अच्छा, और आप उनको फ्रेंड भी बहुत अच्छा आप मिल गए हैं, तो हम कहेंगे कि आप लोग आगे बहुत तरक्की करें अपने अपने फील्ड में। और सबसे अच्छी बात है, ये वीडियो मैंने बस आज बनाया है इनकी दोस्ती के लिए, कि दोस्ती देखिए ऐसा होना चाहिए, मतलब दोस्त को आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों लोग एक दूसरे को काफी आगे बढ़ाते थे। पढ़ाई में भी मैंने देखा तो कुशाल वो विनायक को काफी हेल्प करते रहे, और लोग अच्छे नंबर से भी निकले, जबकि साइड में दूसरी भी चीजें कर रहे थे अपना डांस। तो भाई इनका पैशन है डांस। आज मैं देखता हूँ इनको कि अच्छे अच्छे लोगों से, कोरियोग्राफर से मिल रहे हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। इनकी सिस्टर भी थी, वो एयर होस्टेस पोस्ट पे है, वो भी हमारी ही स्टूडेंट हैं। और इनके भाई जो हैं वो भी हाँ मेकअप आर्टिस्ट बन गए हैं। मतलब इनका कला इनके घर में पूरे तरीके से था, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगा इनके घर में कला हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से CBS को ही चुना, और पूरा फैमिली हमको लग रहा है हमारे यहाँ पढ़ा है, और अक्सर हमेशा मिलते हैं, फोन करते हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा बात लगता है, पूछे क्या, जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उस दिन 12 बजे सबसे पहला कॉल इन्हीं के परिवार से आता है। कभी कभी ये तीनों लोग एक साथ मिल के करते हैं, या कभी अगर नहीं है तो 2-1 है तो भी करता है, लेकिन वो टाइम फिक्स है इनका,
जैसे होता नहीं पहले फिल्मों में होता था कि इस दिन इनकी फिल्म रिलीज होगी तो इनका 12 बजे का टाइम फिक्स है। हम 12 बजता है तो बल्कि बर्थडे के दिन वेट करते हैं कि यार आया नहीं, कैसे आया नहीं, मतलब तुरंत आता है। तो ये मतलब कैसे प्लान करते हैं, मतलब विचित्र वाला प्लान है। मतलब आज नहीं, ये मतलब बरसों से चला आ रहा है और आज हमको लगा कि निकलने के बाद जब कोचिंग से चले जाएंगे तो ये सिलसिला शायद बंद हो जाएगा। तो इस बार मैं वेट कर रहा था और एकदम करीब 12 बजे आया है और बड़ा अच्छा लगा है। और कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? अभी जब हम लोग कोचिंग से निकल गए, लेकिन जब भी अभी भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे हो या कहीं भी हो, आके भी यहाँ पे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े, अभी CBS इतना ग्रो कर गया है, इतना बढ़िया हो गया है, तो मतलब प्राउड फीलिंग होता है कि इस कोचिंग से पढ़े, हम लोग साथ में रहे, सब कुछ यहीं से पढ़े लिखे। एंड मतलब बहुत सारा चेंजेस देखा है क्लासेस में भी हो गया, इंटीरियर वाइज भी और स्टडी वाइज भी। पहले कैसा 2-3 साल पहले या 4 साल पहले और भी इतना ऑफिस वगैरह, इतना अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं था, तो प्रॉपर साथ में पढ़ते थे, मस्ती करते थे। फिर अभी प्रॉपर बच्चों को स्पेस के लिए बहुत अलग अलग क्लासरूम्स बन गए, डिपार्टमेंट बन गया, इंटीरियर बना दिया गया। एंड एजुकेशन वाइज भी पहले कैसा बोर्ड पे वगैरह, अभी आप प्रॉपर टीवी वगैरह हो गई है, उसमें भी दिखा के डिस्प्ले पे एजुकेशन। सो चेंजेस भी आ रहे हैं टाइम वाइज। तो ऐसा है कि हाँ, मतलब बच्चों को सपोर्ट करने में, बढ़ाने में CBS आगे तो है ही। और डांस और स्टडी तो ठीक है, हालांकि मैं डांस मतलब स्टडी तो था, बट स्टडी से पहले मेरे लिए डांस था, तो उसमें भी सर ने बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि मुझे याद है मैंने बोला था कि मुझे 1 महीने के लिए बाहर जाना है, डांस का कैंप था वहां पे, तो सर को आपको बता के गए थे बाहर। तो फिर उसके आने के बाद बोर्ड्स था, तो सारे क्लासेस बंद हो चुके थे बोर्ड्स के टाइम पे, सिर्फ मेरा कोर्स और विनय का कोर्स पीछे था। तो उसके लिए मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था, तो स्पेशली सिर्फ क्लास में हम दोनों ही पढ़ने आते थे, जो कि मतलब ऐसा कई क्लास में नहीं होता, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस लेते, या तो बोलते ना कि हम तो कोर्स कंप्लीट कर दिए, आपने है, आपकी गलती। बट ऐसा नहीं देखने मिला। दीपक सर आते थे बायो पढ़ाने, पूरा हॉल खाली रहता था, सिर्फ हम दोनों अकेले बैठ के पढ़ते थे। या कुछ डाउट रहता था तो मंगला सर स्पेशली घर से आते थे, ठीक है इतने बजे आप आ जाइएगा, मैं आके पढ़ा दूंगा। तो ये था कि मेरे टैलेंट को भी बहुत सपोर्ट मिला है, और अगर कुछ भी फाइनेंशियल इश्यू होता था उसमें भी कभी रुकावटें नहीं, हमेशा सपोर्ट रहा आपका। सो ये अच्छा था कि हाँ, ये चीजें जो है भूलने नहीं देती। और ये सारी छोटी छोटी चीजें, डॉट या कनेक्शन, कहीं ना कहीं सारे सपोर्ट की वजह से हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा है कि सर ने इतना कुछ किया तो सर को कैसे भूल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भाई। चलिए, छोटे मोटे है, सपोर्ट तो होता ही रहता है, सब रहेगा। आगे आप लोग जहाँ भी रहें अच्छा करें, यही हम कह रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा, मतलब नेचर बच्चों का भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा लगा वो बात आप याद दिलाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपका डेडिकेशन भी था उसमें कि डांस को भी देखना था और बोर्ड एग्जाम था, ये बहुत बड़ी बात मुझे याद है। अभी आप बताया तो बच्चा आया मेरे पास, बताया कि सर ऐसा ऐसी बात। मैंने बोला नहीं तुम कर लो, बोर्ड निकालने की जिम्मेदारी मेरी रही। और अच्छा लगा कि मैं उस पर खरा उतरा हूँ कि बच्चा बोर्ड के 1 महीना पहले वो डांस सीख रहा है, जबकि बोर्ड के 1 महीना पहले लोग बोर्ड करेंगे। पैशन था, पैशन है इनका, तो क्या करे। लेकिन अच्छा लगा कि इसमें इनको हमने निकाल दिया बोर्ड भी, और मेहनत काफी किया भाई, अनबिलीवेबल मेहनत किया, बहुत बढ़िया लगा। चलिए फिर मिलते हैं, फिर दोबारा आएंगे तो जरूर हमारी मुलाकात फिर होगी, फिर हम लोग की बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सो आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया रहेगा, अच्छा लगा रहेगा। सो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू कशिश के किस्से व्लॉग्स। ऑल्सो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए, एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए, कुछ सीखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा रॉ और रियल फॉर्मेट में चीज़ों को देखने के लिए वीडियोस में बने रहे, ब्लॉग में बने रहे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन।